In this article, we will discuss the controversy related to US aid. What is issue? The Elon Musk led Department of Government Efficiency's list on spending mentions $21 million for voter turnout in India. US President Donald Trump on Thursday raised concern terming the fund a kickback scheme under the Biden administration. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर इंडिया को वोटर टर्न आउट के लिए फंडिंग करने से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंसर्न रेज किए हैं और इन फंडिंग को इन्होंने किकबैक स्कीम बोला है। इट मीन्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग इन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया करंट में कि इंडिया के लिए वोटर टर्न आउट के लिए फंडिंग किया जाता था। अबाउट $21 मिलियन का फंडिंग करने का यहाँ पर एलिगेशन लगाया है। एलन मस्क लीड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने इस फंडिंग को यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल किया था। वाई न्यूज US President Donald Trump has imposed a 90 days freeze on foreign aid, halting US Agency for International Development program worldwide. करंट में ये न्यूज में इसलिए चल रहा है बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 19 डेज के लिए फॉरेन एड को फ्रीज कर दिया है और यूएस एड के थ्रू वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं सभी प्रोग्राम को यहाँ पर हॉल्ट कर दिया गया है। US also announced that it will not attend the 2025 G20 Foreign Ministers meeting in Johannesburg, South Africa. 2025 G20 का जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। यूएस ने अनाउंस किया है कि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा। व्हाट इज यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट? यूएस एड क्या होता है? इन यूएस एड इज द प्राइमरी एजेंसी फॉर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट एड। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड के लिए एक प्राइमरी एजेंसी है विच इज US aid funding. In year 2024, US aid was allocated USD 44.2 billion, just 0.4% of total US federal budget, but accounted for 42% of the all humanitarian aid trade via the United Nations. 2024 में US aid की तरफ से जो टोटल फंडिंग किया गया वो $44.2 बिलियन का किया गया, जो कि US फेडरल बजट का 0.4% रहा है। ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले ह्यूमैनिटेरियन एड से अगर कंपेयर किया जाए तो टोटल एड का 42% एड जो किया जाता है वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज के लिए वो US एड के थ्रू किया जाता है। फंडिंग सेक्टर्स US एड फंड हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ, फूड एड एंड पॉलिसी एडवोकेसी वर्ल्ड वाइड। US एड के थ्रू जो फंडिंग किया जाता है वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज में वो हेल्थ केयर सेक्टर, डिजास्टर रिलीफ, फूड एड, पॉलिसी एडवोकेसी के लिए किया जाता है। टॉप एड रेसिपिएंट कंट्रीज इनक्लूड यूक्रेन, जॉर्डन, सोमालिया, इथियोपिया एंड अफगानिस्तान। ये टॉप US एड रिसीविंग कंट्रीज हैं जिसमें टॉप पर है यूक्रेन, जहां पर करंट में रसिया का अटैक चल रहा है। जॉर्डन, सोमालिया, इथियोपिया, अफगानिस्तान ये अदर कंट्रीज हैं जिन्हें US एड के थ्रू फंडिंग किया जाता है। US एड एंड इंडिया। इंडिया एसोसिएशन विद US एड बिगन इन 1951 विद द इंडिया इमरजेंसी फूड एड एक्ट। US एड के थ्रू इंडिया को पहली बार जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया 1951 में इंडिया इमरजेंसी फूड एड एक्ट के अकॉर्डिंग इसको हेल्प प्रोवाइड की गई। दिस एसोसिएशन इवॉल्व ओवर डिकेड्स फ्रॉम फूड एड टू इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। US एड के साथ इंडिया का जो एसोसिएशन है ये लास्ट कुछ ईयर्स में इवॉल्व हुआ है और फूड एड से जहाँ ये स्टार्ट हुआ था वहीं अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए इसके थ्रू फंडिंग किया जाता है इंडिया के लिए। US एड सपोर्टिंग एरियाज एजुकेशन, पोलियो एरेडिकेशन, इम्यूनाइजेशन, HIV, ट्यूबरकुलोसिस। इंडिया में US का जो एड किया जाता है वो एजुकेशन सेक्टर के लिए, पोलियो एरेडिकेशन, इम्यूनाइजेशन, HIV, TB के लिए, स्पेशली TB प्रिवेंशन के लिए फंडिंग किया जाता है। In the last decade, India is said to have received about US 1.5 billion from US aid, about 0.2% to 0.4% of US aid total global funding. लास्ट डेकेड में इंडिया को अबाउट 1.5 बिलियन USD यहाँ पर रिसीव हुआ है टोटल लास्ट 10 ईयर में।
जो कि यूएस के टोटल फंडिंग का 0.2% से 0.4% तक रहा। इट मीन्स लास्ट 10 ईयर का यहाँ पर ये डाटा गिवन है, इंडिया को कितना फंडिंग इसके द्वारा किया गया है। अबाउट $1.5 बिलियन तक का फंडिंग किया जा चुका है, जो कि ओवरऑल ग्लोबल फंडिंग का 0.2 से 4% है। हम देख सकते हैं कि किस कंट्री को कितना यहाँ पर यूएस एड के थ्रू फंडिंग किया जाता है। टॉप पर यूथोपिया 1.37 बिलियन। यूक्रेन को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फंडिंग किया जाता है, जिसमें $16.4 बिलियन इसके लिए फंडिंग किया जाता है। सेकंड नंबर पर यूथोपिया, नेक्स्ट जॉर्डन, सोमालिया, डीआरसी, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, येमेन, साउथ सूडान। अफ्रीका के इसमें ज़्यादातर कंट्रीज इंक्लूड है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया? यूएस एड के इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं? इंडिया रोल इन द ग्लोबल साउथ। इंडिया वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ, बेनिफिटिंग फ्रॉम इट्स राइजिंग स्टेट्स विद इन द G20। अभी जिस तरह से यूएस ने यूएस एड फंडिंग पर उसको फ्रीज किया है, उसका इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? इंडिया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में एक ब्रिज का वर्क करता है, और G20 में इंडिया का अब स्टेटस कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है। रशिया एंड चाइना, इफ द यूएस reduce its role in G20, China and Russia could expand their influence, potentially shifting global economic dynamics and weakening India's position amid China's rising power। जिस तरह से G20 से अपने आप को यूएस रिड्यूस कर रहा है अपनी पावर को, इससे G20 में चाइना एंड रशिया का इन्फ्लुएंस एक्सपेंड हो सकता है, और पोटेंशियली ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्टिंग्स हो सकते हैं। इससे इंडिया की पोजीशन चाइना की पावर राइजिंग होने की वजह से कम हो सकती है। हेल्थ केयर, ऑल्दो डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू इंडिया हैज डिक्रीज्ड, यूएस एड कंट्रीब्यूशंस एक्सीडेड $50 मिलियन इन 2024। 2024 में यूएस एड के थ्रू जो फंडिंग किया गया है इंडिया के लिए, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, वो $50 मिलियन तक का यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए फंडिंग किया गया है। जबकि लास्ट 10 ईयर का ओवरऑल फंडिंग की अगर बात की जाए तो $1.5 बिलियन तक का फंडिंग इंडिया के लिए किया जा चुका है। अगर इस तरह से यूएस का ये फंडिंग फ्रीज हो जाता है तो इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी इससे अफेक्ट हो सकता है। A permanent cut in funding could impact India's vaccination program, infectious disease control and medical infrastructure। परमानेंट फंडिंग कट अगर किया जाता है तो इसकी वजह से इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम एफर्ट हो सकते हैं, इन्फेक्टियस डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एफेक्ट हो सकते हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एफेक्ट हो सकता है। हाउ विल दिस इम्पैक्ट कंट्रीज? कंट्रीज को ये किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? The withdrawal of these funds might severely impact the fortunes of the various nations, such as number of projects will have to be dropped in the light of aid being stopped। अगर यूएस फंडिंग स्टॉप हो जाता है तो वेरियस नेशंस के अंदर जो इसके थ्रू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो ड्रॉप हो सकते हैं। दिस विल हैव एन इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ दिस स्कीम, बट मे इवन पोज अ डेंजर टू लाइफ इन दिस नेशंस। जिन नेशंस को यूएस फंडिंग के थ्रू हेल्प किया जाता है, उन नेशंस के अंदर एक लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर क्रिएट हो सकते हैं, और उन कंट्रीज के अंदर पीपल का लाइफ का क्वालिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। More than 6 million people could die from HIV and AIDS in the next 4 years if Mr. Trump's administration pulls its global funding for program। डोनाल्ड ट्रंप का ये यूएस एड को फ्रीज करने का जो प्लान है अगर सक्सेस हो जाता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 4 years में अबाउट 6 मिलियन पीपल, 6 मिलियन मीन्स अबाउट 60 लाख पीपल का HIV और एड्स की वजह से डेथ हो सकता है।